यार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल को लेकर। इस बार पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी कितनी सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, आइए विस्तार से बात करते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर 294 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 148 विधानसभा सीटों का है। किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए 148 सीटों के ऊपर जीत हासिल करनी हो सकती है। इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने संघ और संगठन के दम पर मैदान में उतरी हुई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के दम पर हुंकार तो भरी थी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई थी, कुछ ही सीटों से दूर रही थी। तो क्या इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर वाकई में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, या फिर टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर से उल्टे पैर वापस लौटने जा रही है? पश्चिम बंगाल के अंदर से टीएमसी को क्या इस बार तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है? आइए विस्तार से बात करते हैं। हर एक जिले के ऊपर निगाह डालेंगे कि कौन से जिले में कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है इस बार। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। सबसे पहले बात करते हैं मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि टीएमसी के खाते में टोटल यहां पर 15 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर लेफ्ट की भूमिका निभाती है। इस बार फिर से पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी लेफ्ट की भूमिका निभाती हुई नजर आ सकती है। पश्चिम बंगाल के अंदर से कांग्रेस पार्टी को इस बार 8 से 9 सीट जाने की संभावना जताई गई है। तो वह तृणमूल कांग्रेस पार्टी बहुमत का आंकड़ा छूती है या नहीं, आइए आज के इस सर्वे में बात करते हैं। पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र है पूर्वी मेदिनीपुर। इस क्षेत्र में 16 विधानसभा सीट आती है। टीएमसी के खाते में 10 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 38 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। टीएमसी के खाते में अब तक 25 सीट जा रही है। बीजेपी के खाते में 12 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र है जलपाईगुड़ी। इस क्षेत्र में 7 विधानसभा सीट आती है। टीएमसी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। जलपाईगुड़ी क्षेत्र के अंदर से कांग्रेस पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार टीएमसी इस क्षेत्र में 9 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि पश्चिमी मेदिनीपुर क्षेत्र के अंदर से टीएमसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ममता बनर्जी की इस क्षेत्र में काफी ज्यादा पकड़ मजबूत नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। हाल का अगला क्षेत्र है अलीपुरद्वार। इस क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीट आती है। टीएमसी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इस क्षेत्र में दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 65 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। टीएमसी के खाते में 42 सीट जा रही है। बीजेपी के खाते में 22 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब तक कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वैसे आप पश्चिम बंगाल के किस जिले से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें। अगला क्षेत्र है कालपोंग। इस क्षेत्र के अंदर 1 ही विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि टीएमसी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई देंगी। बीजेपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीट का ताजा समीकरण देखा जाए तो इस बार टीएमसी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई देंगी। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस क्षेत्र में भी कांग्रेस पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो टीएमसी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। इस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन टीएमसी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 80 विधानसभा सीटों के ऊपर लगभग चर्चा कर चुके हैं। आपको बता दें कि अब तक टीएमसी के खाते में 53 सीट जा रही है, तो बीजेपी के खाते में 25 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते
खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी बनाम टीएमसी की सीधी लड़ाई इस क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों में से टीएमसी के खाते में 3 सीट जा रही है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आप इस जिले से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बीजेपी को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके आप अपनी निजी राय जरूर लिखें। पश्चिम बंगाल के मालदा विधानसभा क्षेत्र पर बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर कुल 12 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि टीएमसी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का नादिया। इस जिले के अंदर कुल 17 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि टीएमसी के खाते में 13 सीट जा रही है। बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बता दें कि नादिया के अंदर टीएमसी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 115 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अब तक टीएमसी के खाते में 76 सीट जा रही है। बीजेपी के खाते में 36 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल का अगला जिला है उत्तर 24 परगना। इस जिले के अंदर कुल 33 विधानसभा सीट आती है। 33 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो इस बार टीएमसी 33 सीटों में से 22 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई देंगी। बीजेपी के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है, तो वही कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वहीं पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र है झारग्राम। इस क्षेत्र के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी टीएमसी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस क्षेत्र से दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस जिले के अंदर टीएमसी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। टीएमसी के खाते में 18 सीट जाने की संभावना है, तो बीजेपी के खाते में 12 सीट जाती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि इस जिले के अंदर टीएमसी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। इस क्षेत्र के अंदर टीएमसी का अच्छा खासा दबदबा देखने को मिला है इस बार वोटिंग के दरमियान। वहीं कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 183 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। टीएमसी के खाते में 118 सीट जा रही है। अब तक बीजेपी के खाते में 59 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी वर्धमान की 16 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो इस जिले में 16 सीटों में से टीएमसी 9 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। इस क्षेत्र में टीएमसी को पिछले चुनाव में नुकसान झेलना पड़ा था। इस चुनाव में टीएमसी काफी ज्यादा सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर निगाह डाले तो इस जिले के अंदर कुल 12 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि टीएमसी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई देगी। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पश्चिमी वर्धमान की 9 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं टीएमसी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी इस क्षेत्र में भी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 220 सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। टीएमसी के खाते में 140 सीट जा रही है। बीजेपी के खाते में 74 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ वीरभूमि की 11 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी इस जिले के अंदर 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। बीजेपी इस क्षेत्र में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में कुल 7 सीट जाने की संभावना है, तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस जिले में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अगर आप इस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी निजी राय जरूर रखें। इसी के साथ पुरुलिया की 9 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस जिले के अंदर टीएमसी 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 240
विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। टीएमसी के खाते में 148 सीट जा रही है। बीजेपी के खाते में 85 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बहुमत का आंकड़ा टीएमसी 240 सीटों के अंदर से ही छूती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ अगला क्षेत्र है हुगली की 18 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखें तो टीएमसी के खाते में 13 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में कुल 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको बता दें कि हुगली जिले के अंदर से टीएमसी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र है हावड़ा की 16 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो टीएमसी 10 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको बता दें कि हावड़ा के अंदर से भी टीएमसी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो टीएमसी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों का सर्वे हम लगभग पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जलपाईगुड़ी की 12 सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस क्षेत्र के अंदर भी काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों का सर्वे हमने लगभग पूरा कर चुके हैं। अब तक टीएमसी 182 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में 104 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर 294 विधानसभा सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत से जीतने के लिए और सत्ता में आने के लिए 148 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत हासिल करनी पड़ती है। आपको बता दें कि इस बार पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के अंदर से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 182 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा ऊपर नजर आ रही है। बीजेपी इस बार 104 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये प्री पोल है। आने वाले समय में आपको नतीजे काफी ज्यादा उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। ये जनता की राय और हमारी टीम की मेहनत से ये सर्वे बने हुए। चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। जब नतीजे घोषित किए जाएंगे तो आप सभी को परिणाम उलटफेर भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। हम मिलते हैं अगले किसी नए सर्वे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।